अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बायोलॉजी का पेपर आपका 2022 में कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा और उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिया है और ये मॉडल पेपर आपके लिए कितना हेल्पफुल है, इसमें से किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, ये आपको मैं पूरा गाइड करूँगा। इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं और ये इसमें पूरी आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। ये मैंने नहीं दिया है, ये बोर्ड ने ख़ुद जारी किया है क्लास 9 का और क्लास 10 और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ये देखें बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, तो वो बोर्ड ख़ुद कह रहा है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको SLO बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो ये आप लोगों की इस दफ़ा सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी हेल्प की गई है। बोर्ड ने आपको ये मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं, ये आपके लिए किस्म का गेस्ट भी है और ये वेरी हेल्पफुल मॉडल पेपर्स हैं। इससे आपने कैसी तैयारी करनी है मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एजुकेशनल मटीरियल अपलोड होता है, साथ में आपको एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो ये जो मॉडल पेपर है ये क्या है जी, ये आपने कैसे तैयारी करनी है। ये देखें, सबसे पहले सेक्शन ये होगा। 9 क्लास के बच्चों के लिए बोर्ड का फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हो, आपके लिए ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपने इससे पहले बोर्ड के पेपर नहीं दिए हैं, तो 9 क्लास के बच्चों सबसे पहले तो पेपर रिप्रेजेंट कर से कैसे करना होता है। आपने क्वेश्चन ऊपर रोल नंबर लाजमी लिखना होता है, ठीक है। आपने इस ये यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्जन नंबर लिखना होता है। आंसर शीट आपने कौन सी शीट नंबर है ये पूरा आपने यहाँ साइन आपने लाजमी करवाने होते हैं, ठीक है। ये पूरा पैट आपके लिए एक किस्म की गाइडलाइन है। उसके बाद आपके 12 मार्क्स का ये सेक्शन ये होगा, जिसमें से 15 मिनट होंगे टोटल आपके पास। ये जो MCQs हैं ना, ये आपके वो 12 MCQs गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। अगर 12 के 12 ना आए तो इंशाल्लाह ताला इसमें से 6-7 तो लाजमी आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में। याद रखें, जिस साल भी नया मॉडल पेपर आता है, काफ़ी सारा पेपर उस मॉडल पेपर के अंदर से बनता है, तो इसलिए आपने इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ये 53 मार्क्स का होगा। 12 मार्क्स वो हो गए और 53 ये हो गए, तो ये 65 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें से टोटल 65 मार्क का आपका बायो का पेपर होगा, बाकी आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। सेक्शन बी जो होगा ये 33 मार्क्स का होगा, जिनमें से आपने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। तो कोई भी आप 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, सेक्शन वाइज नहीं है ये। पहले बॉटनी और जोलॉजी का अलग-अलग सेक्शन डिवाइड होते थे, ये आप लोगों के लिए सहूलत है कि सेक्शन डिवाइड नहीं है। कोई भी आप, ये आपको टोटल 15 क्वेश्चन गिवन है, 15 में से कोई भी 11 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रखें, इससे पहले जो पैटर्न हुआ करता था उसमें बॉटनी और जोलॉजी के अलग-अलग सेक्शन डिवाइडेड थे कि आपने सिलेक्ट करने होते थे उनमें से अलग-अलग क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए सहूलत हो गई है कि ये इस तरीके से कंबाइन क्वेश्चन दे दिए हैं बॉटनी के और जोलॉजी के, आपको जो भी आते हैं आप कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन याद रखिएगा, जिस तरीके से ये क्वेश्चन 1 है, अब इसके आगे 3 सब पार्ट्स हैं, तो आपने इनके नाम लिखने हैं, तो एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो ये सब पार्ट तो आपने पूरे करने होंगे, ये याद रखिएगा। ये अब ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो ये 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 का ये जो क्वेश्चन ये 1 है ये। अब इसके ये 3 सब पार्ट्स हैं, तो ये देखें एक एक नंबर का है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो जब ये पूरा पार्ट करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट मस्टर्ड प्लांट वाला क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड के पेपर में। आपने सिर्फ क्या करना है, नेम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द मस्टर्ड प्लांट, आल्सो राइट इट्स साइंटिफिक नेम, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। और मेंशन द रोल ऑफ पार्ट ए इन द गिवन पार्ट, पार्ट ए जो है ये ऊपर, ठीक है। तो आप ये फ्लावर्स हैं, तो इसका आपने रोल प्रोवाइड करना है, यहाँ पे लिखना है। तो वेरी सिंपल है ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कोई भी आप इसमें से
13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से आपने टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 2 करने होंगे आपने। तो हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा, तो 20 मार्क्स का ये हो गया आपके पास। अब इसके अंदर हर एक के 2 सब सेक्शन है। इसमें ये देखें, एक क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मैं कहता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला डिफॉरेस्टेशन वाला हर साल आता है बोर्ड के पेपर में तकरीबन। ठीक है, तो ये वैसे भी आप अगर ये याद कर लो ना तो आपके एक इंग्लिश का ऐसे भी याद हो जाएगा। तो ये मैं आपको कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपने हर हालत में करना है। ठीक है, उसके बाद हार्ट वाला क्वेश्चन, हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन इन अ बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसका जो पार्ट 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें, ज़रूरी नहीं तो कि पार्ट, अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा क्वेश्चन है तो ये एक ही पार्ट है, इसमें सब पार्ट नहीं है इसके। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा एक ही पार्ट है, लेकिन इन्होंने इसके नंबर कैसे डिवाइड किए हैं ये देखें। इसके उन्होंने ये 4 मार्क्स कैसे, हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन इन अ बॉडी, ये आप लिखोगे तो इसके 4 मार्क्स हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इसके आपके 3 मार्क्स हैं। अलॉन्ग विद द डायग्राम, और डायग्राम के 3 मार्क्स हैं। ये नंबर इस तरीके से डिवाइडेड हैं, कैसे, अगर आप इसका यहाँ तक सिर्फ पंप का जो ऑर्गन, हार्ट एज ए पंपिंग ऑर्गन इन द बॉडी, आप इसको सिर्फ ये डिफाइन करोगे जब आप इसका कि ये जो हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है, तो इसके 4 मार्क्स होंगे। स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखोगे तो 3 मार्क्स होंगे, और डायग्राम के 3 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से ये नंबर डिवाइडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेल ओरिजिनल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो नीचे वाला है ये क्वेश्चन, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन तो आपने देख ली है कि इसमें से आपने कोई भी 2 करने हैं। एडिशनल क्वेश्चन ये जो है, ये करिकुलम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से जितने ये क्वेश्चन है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो इससे बड़ा गेस्ट पेपर आपके लिए कोई नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस और अगर मॉडल पेपर आप कर लेते हो, आपके 100% मार्क्स कम बिल्कुल श्योरिटी है इंशाल्लाह ताला। ये क्वेश्चन सारे, ये सेक्शन सी के अंदर जो हैं, ये सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन हैं, आप अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स आएंगे। देखें, जो 2022 का पेपर है वो फुल सिलेबस से आ रहा है, सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा। आप लोगों के लिए ये एक सहूलत है कि अगर आप ये पूरा ये जो करिकुलम है इसके अंदर जो क्वेश्चन, ये सेक्शंस में क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर ये सारे कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।